परमार्थ वचन का यहाँ स्वाध्याय है और यहाँ अपनावे तीनों व्यवहार का स्वरूप, माने एक अशुद्ध व्यवहार, एक शुद्धाशुद्ध मिश्र व्यवहार और एक शुद्ध व्यवहार, ऐसा तीन प्रकार। और यहाँ बनवाते हैं अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, उसका अशुद्ध व्यवहार, और मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, उसका मिश्र व्यवहार, और शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, उसका शुद्ध व्यवहार। तो अब तीनों प्रकार का व्यवहार यहाँ बताते हैं। अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचार। अशुद्ध व्यवहार क्या है? जो अशुद्ध द्रव्य है ना, तो अशुद्ध द्रव्य किसको कहा? जो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, भले ही वो बाहर से महात्मा हो, द्रव्यलिंगी जैसे होता है ना, लेकिन वो है तो मिथ्या दृष्टि। वो जीव वस्तु अंदर में सत्स्वरूप कैसी है? पर्याय में मिथ्या दृष्टि है। तो वो मिथ्या दृष्टि होने के कारण से वो अशुद्ध द्रव्य है। ठीक है, अब अशुद्ध द्रव्य है तो उसका अशुद्ध व्यवहार। तो यहाँ अशुद्ध व्यवहार क्या कहा? कि उसके शुभाशुभ आचरण, आचार माने आचरण, और अपन उसको शुभाशुभ आचार कहें या शुभाशुभ भाव कहें, और यही उसका व्यवहार है। जो सत्स्वरूप जीव वस्तु जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसका क्या व्यवहार हो? व्यवहार माने उसका परिणमत, उसकी परिणति, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, ये उसका व्यवहार है। यहाँ देह मन वाणी और ज्ञानावरणा निकाट कर कोई बात नहीं, तो द्रव्य की बात। ठीक है, और दूसरा शुद्ध शुद्ध व्यवहार, वो किसका है? जो सम्यक दृष्टि है, कहां से कहां तक? चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक, उसका मिश्र व्यवहार है। देखो क्या कहते हैं? शुद्धाशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध द्रव्य का व्यवहार शुभाशुभ आचार रूप, और यहाँ जो शुद्धाशुद्ध द्रव्य है उसका व्यवहार शुद्धाशुद्ध। कैसे? वो जो वस्तु है उसकी परिणति में आंशिक रूप से शुद्धता है ना, और आंशिक रूप से अशुद्धता है। ठीक है, तो वो शुद्धता और अशुद्धता परिणति में, तो वो उसका व्यवहार। शुद्धाशुद्ध व्यवहार शुभोपयोग मिश्रित, ये तो ये अशुद्धता, शुभोपयोग मिश्रित। स्वरूपाचरण, स्वरूपाचरण ये तो हो गया शुद्धता, स्वरूपाचरण, और उसमें जितनी अशुद्धता है वो अशुद्धता हो गई, तो दोनों मिल गए ना। स्वरूपाचरण तो शुद्ध है। हाँ, जो भी उसके, देखो ये पूरा शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण ऐसा करा। तो शुभोपयोग माने वहां वो शुभोपयोग है, वो राग है, वो विकार है, मलिनता है, अशुद्धता है। तो उस अशुद्धता मिश्रित स्वरूपाचरण है। वो स्वरूपाचरण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता
उसका नाम स्वरूपाचरण। अकेला स्वरूपाचरण कहें तो भी कोई दोष नहीं, क्यों नहीं है? तो वो स्वरूपाचरण सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना नहीं। द्रव्य है ना, द्रव्य की परिणति इस प्रकार से। अपन प्राय क्या करते हैं कि वो द्रव्य को भूल जाते हैं और पर्याय को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, मुनराज ऐसा करते हैं, मुनराज ऐसा करते हैं, मुनराज का ऐसा शुद्धोपयोग होता है, ऐसा मुनराज का शुभोपयोग होता है, ये तब करते हैं, ये फलाना करते हैं। वो द्रव्य को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये द्रव्य है तो ये है ना। हाँ हाँ, तो इसमें शुद्ध अशुद्ध व्यवहार है ना, अशुद्ध व्यवहार, हाँ, शुभ और अशुभ को दोनों को यदि खाते में लिखा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खाते में देखे उसको अशुद्ध व्यवहार है, हाँ जी, और जो स्वरूपाचरण चार में जो प्रकट किया, हाँ, वो शुद्ध व्यवहार, हाँ जी, बिल्कुल। इसके चिंतन क्या करना है, कोई बात बढ़िया है। और दूसरा जो मिथ्या दृष्टि है ना, वो तो उसका तो शुभाशुभ भाव के अलावा वो है ही क्या। और शुभोपयोग वास्तव में ज्ञानी को ही होता है, शुभोपयोग रहता है ना उसका। अरे चौथे गुणस्थान बढ़ती है उसकी भी तो मैंने बताया ना उसका क्या होता है, संवेग, प्रशम, आस्तिक, अनुकंपा, ये परिणाम उसके रहते हैं ना। और सम्यक दर्शन के 8 अंग, ये सब उसका व्यवहार रहता है ना। आया गणित, तो ऐसा वह स्वरूपाचरण है और शुभोपयोग है। और वो अधिकतर तो अब थोड़ा देखें अपन, चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और छठवां गुण स्थान, ठीक। तो उसके बाद तो सब शुद्धोपयोग रूप दशा है ना, है? तो वो पूरी दशा को शुभोपयोग मिश्रित कहा, क्यों? क्योंकि वहां तक वो कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर ऐसा होता है, इसलिए शुभोपयोग मिश्रित है। वहां पाप की कोई बात नहीं है, शुभ भाव की कोई बात नहीं। और कल मैंने ये बताया भी था, क्या उत्तर दिया था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या दिया था? नहीं है कि समय सारथी शास्त्र का 67 नंबर का कलश है, पढ़ा उसको? नहीं पढ़ा तो कलश टीका में पढ़ना उसको। उसमें ये लिखा है कि ज्ञानी का क्रोध भी ज्ञानमय भाव है, उसकी मायाचारी भी ज्ञानमय भाव है। उसको मायाचारी होती है कि नहीं, क्रोध होता है कि नहीं, मान होता है कि नहीं होता, यहाँ होता है, क्या हुआ इसमें है? भय होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि अभी चौथे गुण स्थान बढ़ती है, तीन चौकड़ी कसाय है, और पंचम गुण स्थान बढ़ती है, दो चौकड़ी कसाय। तो क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 प्रकार की लोग कसाय थे, तो उस जाति के होंगे कि नहीं होंगे? चौथे गुण स्थान बढ़ती के उस जाति के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? मुनिराज के भी उस जाति के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? संजीवन कसाई हो सकते हैं, इसमें क्या है? सबको ज्ञान में भाव में कहा, क्योंकि वास्तव में ज्ञान उनको भिन्न जान रहा है, वे ज्ञान में मिश्रित नहीं होते, मिलते ही नहीं है, मैंने कैसे मिले, ये बात है। इसलिए उस सब ज्ञान में भाव, उससे पता चलता है कि उस द्रव्य की अंतरंग परिणति में कितनी शांति है, कितना सुख है। आया समझ में?
इसलिए वहां ये कहा शुद्धा शुद्ध व्यवहार शिवोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण। शुद्ध व्यवहार शुद्ध स्वरूपाचरण। शुद्ध व्यवहार क्या है? शुद्ध आचरण। और वो शुद्ध आचरण किसके है? हाँ, अनंत मने 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान ले लिया। अब यहाँ कहते देखो, परंतु विशेष इतना कि कोई कहे कि शुद्ध स्वरूपाचरण आत्म तो सिद्ध में भी विद्यमान है। सिद्ध भगवान है तो उनका भी तो शुद्ध स्वरूपाचरण है। वहां भी व्यवहार संज्ञा कहनी चाहिए। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारी अवस्था पर्यंत व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार कहाँ तक कहा जाता है? संसार अवस्था। क्योंकि जो वस्तु चैतन्य वस्तु है उसके साथ में कर्म का संयोग वहां तक तो 14वें गुण स्थान तक है ना। योग का फिर अयोग का 13वें गुण स्थान में योग सहित अवस्था है और 14वें गुण स्थान में योग रहित अवस्था है। ये उनका व्यवहार हुआ ना, योग सहित अवस्था होना, योग रहित अवस्था होना। ठीक है। और वहां जो सिद्ध भगवान ने तो उनके वहां नहीं कही जाएगी, क्यों? जितनी यहाँ पर जो आचरण कहा जा रहा है, व्यवहार कहा जा रहा है, वो सापेक्षता को लिए हुए आया गण्य है। जैसे मिथ्या दृष्टि का अशुद्ध द्रव्य है तो अशुद्ध द्रव्य की क्या आचरण है, फिर मिश्र द्रव्य की क्या आचरण है, फिर शुद्ध द्रव्य का, तो ये सापेक्षता बताइए ना। तो ये संसारियों के बताइए, जहां तक देह का और कर्म का संयोग है, और वो देह का कर्म का संयोग छूट गया तो वहां कोई व्यवहार नहीं रहा, न कोई निश्चय रहा, न कोई व्यवहार रहा, और उसको वस्तु तो अकेली जैसी है, जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा स्वरूप रह गया। सिद्ध अवस्था माने क्या? इसका विचार करना। वस्तु जैसी है वैसी की वैसी है। वस्तु कैसी है? अनंत शक्ति संपन्न है ना, अनंत अनंत गुण वाली वस्तु है ना, त्रिकाल है ना ऐसी वस्तु। अच्छा, अब जैसी वस्तु है तो जो उसके अनंत गुण है, तो जो गुण है उनका उनकी व्यक्तता भी वैसी होगी ना जैसा स्वभाव। यही होना चाहिए ना, वही हो गया है ना। अब क्या है? कुछ नहीं। तो वस्तु अपने पूरे आदर्श स्वरूप में है। ये तो संसार में ऐसी दशा हुई उसका ज्ञान करा। बोलो, समझ में आया? अब वो वस्तु अपने जैसा स्वरूप है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह गया ना। ये जितना जो कथन किया जाता है ये सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में लीन है, द्रव्य कर्म दो कर्म भाव कर्म का अभाव है, ये सब व्यवहार में से कहा जाता है। वास्तव में तो वस्तु अकेली है, बस जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी की वैसी रहेगी। जैसे वस्तु का जो ज्ञान ज्ञान शक्ति है ना, तो ज्ञान शक्ति की कितनी है? ज्ञान शक्ति के अनंत है, तो उसका परिणाम भी कैसा होना चाहिए? अनंत ही होना चाहिए। तो वो अनंत रह गया है बस, वैसी है। दर्शन की शक्ति कितनी है? अनंत है। दर्शन कैसा रह गया? अनंत है। सुख शक्ति कितनी है? अनंत है।
अनंत से, तो सुख अनंत रह गया है। एक एक गुण वैसे का वैसे, वैसे का वैसे, जैसा स्वभाव वैसे ही परिणाम है, जैसा स्वभाव वैसे ही परिणाम। और गुण गुण पर्यायात्मक वस्तु तो है ही है, गुण वाली है, पर्याय वाली है, तो परिणाम वाली है। इतना ही रह गया है बस, इस स्वरूप का चिंतन करना। अब वहां द्रव्य में और पर्याय में अंतर क्या है? ये तो अपन कह रहे हो उसको एक व्यवहार है, सब भेद करके कहना, वहां तो कुछ है ही नहीं ना। क्यों? द्रव्य गुण पर्याय एक अभेद ही है ना सबके। तो ज्ञान की अनंत शक्ति और परिणाम में अनंतता, बस। दर्शन की अनंत शक्ति तो परिणाम में अनंतता, सुख की अनंत शक्ति तो परिणाम में अनंतता, वीर की अनंत शक्ति तो परिणाम में अनंतता, अनंतता। तो वो वहां का वही है, गुण और पर्याय का भेद भी कहां से निकालोगे आप? वस्तु तो अभेद थी और अभेद रह गई बस। ये है सिद्ध भगवान, इसलिए वे व्यवहारातीत है, कोई व्यवहार नहीं। तो इतना सफर करके आए हैं, तो सब एक साथ कहते हैं कि नाम अनंत गुणों के धनी है, तो हाँ जी, तो इसी क्रम से वस्तु का भेद नहीं, बिल्कुल वस्तु तो भेद ही है। हाँ जी, अनेकांत भाई, लेकिन वो वस्तु अभेद ही है, अभेद ही वास्तव में तो भेद है। अब ये अपन ने इसकी चर्चा कर ली, इसमें भेद भी आ गया होना, अभेद भी आ गया, दोनों आ गए। संसार अवस्था के मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है, यहाँ यह स्थापना की है। इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। इत व्यवहार विचार समाप्तम। वास्तव में परमार्थ वचन का तो इतनी ही है बस। अब इसी में और पंडित साहब ने कुछ कहा, थोड़ी सी आगे सरकार मेरी तरफ, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई पलटना नहीं, बस बस अब देखो तो नहीं। अब आगम अध्यात्म का स्वरूप कहते हैं। आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं? आगम अध्यात्म चर्चा आती है ना। देखो, निश्चय व्यवहार है वे अध्यात्म के नए हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए हैं वे आगम के नए कहे जाते। हाँ जी, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए हैं वे आगम के नए कहे। तो आगम में और इसमें अध्यात्म क्या अंतर है, उसको वो यहाँ स्पष्ट करते हैं। आगम वस्तु का जो स्वभाव, उसे आगम कहते हैं। वस्तु का जो स्वभाव, वस्तु माने सामान्य पानी से की वस्तु है ना, क्षेत्र में सब वस्तु है ना, तो वस्तु का जो स्वभाव उसे आगम कहते हैं। अब यहाँ पर वस्तु का दो प्रकार का स्वभाव हो सकता है। स्वभाव रूप परिणमन भी वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का अपने स्वभाव रूप परिणमन करना भी वस्तु का स्वभाव है क्या नहीं है? और विभाव रूप परिणमन करना भी वस्तु का ही स्वभाव है। कौन कराए वैसे? वस्तु का स्वभाव नहीं हो तो करे कैसे? बोलो भैया नबी। हाँ, उसमें कोई दूसरा तो विभाव, अगर इसमें योग्यता नहीं हो तो कैसे परिणमन करे? जैसे आकाश, धर्म, अधर्म, काल, इनमें विभाव रूप परिणमन की योग्यता ही नहीं है,
तो वे विभाव रूप परिणमन कैसे करें? उनका वैसा स्वभाव ही नहीं है। उनका तो स्वभाव केवल स्वभाव रूप परिणमन करने का ही है, एकांत होता है। लेकिन जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे हैं जिनका स्वभाव रूप परिणमन करने की भी उनकी शक्ति है और विभाव रूप परिणमन करने की भी शक्ति है। कोई कराने वाला दूसरा नहीं है। सुगत कर्ता शब्द जो आया था ना, उससे कर्ता माने परिणमन करना, उसका नाम करना है और कोई करना नहीं है, इसलिए उसे कर्ता कहा। क्या कहा? कर्ता माने परिणमन करना। परिणमन द्रव्य है ना, द्रव्य परिणमन करता है ना, इसलिए द्रव्य स्वयं ही उसका कर्ता हुआ ना। जीव की बात थी ना सुबह, जीव करता है, तो करता है माने क्या कि जो वो परिणमन करता है, इसका नाम करता है। करता है इसका मतलब एक क्रिया करता है, भोजन करता है, भोजन का त्याग करता है, उपवास करता है, ये करता नहीं है। तब करता है, ये करता नहीं है। करता माने क्या? अपने परिणाम को करना, इसका नाम करता है। करना है इसका करता है, क्योंकि दूसरा कोई करता ही नहीं इसका, वो स्वयं करता है। पुद्गल का परिणाम कौन करे? पुद्गल करता है। ये वस्तु का स्वभाव है, ये आगम है। क्या अपन अभी तक यही जानते भगवान की कितनी कीर्ति है ना बुआ। यहाँ पर सब कह रहे हैं वस्तु का जो स्वभाव उसे आगम कहते हैं, एक बात। अब दूसरा, आत्मा का जो अधिकार उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा चेतना स्वाभाविक वस्तु है ना, उस चेतना की जो चर्चा है, चेतना का जो कार्य है, तो उतना ही अध्यात्म। और आगम, आगम वहां तक सीमित नहीं है, आत्मा तक। आगम तो सबको कहने वाला। हाँ जी, और चरित्र पर भी चर्चा करें तो। हाँ जी, हाँ जी। द्वादशांग जो है, तो द्वादशांग किसको बताता है? सबको बताता है ना, पूरा पूरा पूरे विश्व को। तो पूरा विश्व आगम है, ये कह रहे हैं। और अकेला आत्मा का जिसमें अधिकार है, मैंने आत्मा की ही बात की जाए और किसी की बात नहीं की जाए, वो अध्यात्म। हाँ जी, आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्म द्रव्य के जानने। मैंने आगम स्वरूप भाव वो भी आत्मा के, और अध्यात्म स्वरूप भाव वो भी आत्मा। वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती मानवे। ये दोनों भाव संसार अवस्था में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनाद से जीव संसार में है। अनाद से जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहा, ठीक है। और अनाद से ही जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता रहा, और अनाद से ही वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता रहा। तो ऐसा त्रिकाल है ना, तीनों काल है ना ये। तो इसलिए कहा कि वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती मानते। दोनों भाव माने आगम के भाव और अध्यात्म के भाव, दोनों भाव त्रिकालवर्ती हैं, ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं, उसका भी वो अर्थ हो सकता है और आत्मा पे भी लग सकता है। हाँ जी, तो वो अगर क्षुद्र पे लगाओ तो वो आत्मा की बात हो गई, तो आत्मा पे लगाओ तो अध्यात्म की बात हो गई। सूत्र रह गई है, ठीक है। और वस्तु का स्वभाव भिन्न है।
तो अपन ने कई बार चर्चा की, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चरित्र क्या है, क्यों ये नहीं समझ में आया कि नहीं? वस्तु की स्वभाव तो है सम्यक दर्शन। अभी सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया था ना, तो वो स्वभाव है, वो स्वभाव व्यक्त हो रहा है ना। सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन है क्या नहीं है, सम्यक ज्ञान है क्या नहीं है? तो वो स्वभाव है वस्तु का, वो वही तो प्रकट है ना। इसलिए अध्यात्म की अपेक्षा से ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य वस्तु का स्वभाव है, ये धर्म है। ये कहा, ये कहीं बाहर से नहीं आता है, बाहर से आएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, स्वभाव ही है। वो तो विभाव का अभाव हुआ तो स्वभाव प्रकट हुआ, बस ये बात है। वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती मानने, माने संसार अवस्था में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की व्यवस्था भी है। माने जीव का जो परिणाम चलता है ना, भेद ज्ञान का, काल लब्धि पा करके भेद ज्ञान करे, ठीक है, भेद ज्ञान करके और स्वरूप में लीनता करे, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करे, अनंत अवस्था को प्राप्त करे। ये अनाद से ही हो रहा है ना, वो अनंत काल तक चलता रहेगा ना। और फिर अनंत अवस्था को प्राप्त करके फिर उसकी दिव्यध्वनि गिरे, और दिव्यध्वनि गिरे तो अन्य जीव सुने उसको, भव्य जीव, और सुन करके वे फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करें, फिर वे अरहंत बने, फिर वे ये करें है। तो ये अनंत काल से चल रहा है ना, तो अनंत काल तक चलता रहेगा। और ऐसे जीव जो है तो संसार में तो अनाज से राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, ये सब कर रहे हैं ना, कर रहे हैं लोग। संसार उनका चल रहा है ना, कब से चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा ना संसार ऐसा, या नहीं चलेगा? ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ जी। और ये सब वस्तु का स्वभाव ही इस प्रकार से परिणमन करने का है ना, कि वो राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, ये अपने आप ही कर रहा है ना, कोई करा रहा है। इसमें ही ऐसी शक्ति है स्वयं की, एक विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति इसकी है, जो विभाव रूप परिणमन कर रहा है ऐसा। देखो, यहाँ वस्तु के स्वभाव को ही देखना, अभेद पने से ही देखना, वस्तु में स्वयं में ही राजदेश मोह वर्णन करने का, करने की शक्ति है ना। देखो, पंचाध्यायी में इसको वैभाविक गुण का, किसको, एक विभाव को वर्णन करने की योग्यता। अगर ये वैभाविक गुण नहीं हो इसको, तो ये वर्णन करे कैसे? वस्तु है ना, उसमें वैभाविक गुण है, उसके कारण से ये वर्णन करती है। और वहां फिर पूछा किसी ने, भैया ये जो सिद्ध दशा है तो वहां भी तो जीव है ना, तो वैभाविक गुण वहां है कि नहीं? ये है ना, तो वो वर्णन नहीं कर रहा, निमित्त नहीं है ना। एक पंचाध्यायी में प्रश्न उठाया, ये कहा है भैया, क्योंकि ये विभाव रूप वर्णन करे तो विभाव रूप वर्णन करने के योग्य निमित्त भी बाहर में होगा, लेकिन निमित्त से होता नहीं है, लेकिन निमित्त तो होता है। तो निमित्त वहां नहीं है, लेकिन गुण तो है। नहीं, ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं?
क्या स्वभाव नहीं? जो पर्याय में विभाव रूप परिणाम है वो विभाव पर्याय विभाव रूप होना पर्याय का वो आत्मा में से वो विकार विभाव माने विकार जो है वो आत्मा में से नहीं आया। ये आशय है, विकार आत्मा में से नहीं आया ये कहा। ठीक है, वो बात अपनी जगह ठीक है और ये बात अपनी जगह ठीक है। अगर इसमें वैसी योग्यता नहीं हो, वैसा परिणमन करने का गुण नहीं हो तो ये करे कैसे? लेकिन उसका निमित्त तो होगा ना अवश्य। निमित्त के बिना तो कार्य होता नहीं और निमित्त से होता नहीं। ये बात है। तो गुण तो रह गया, निमित्त नहीं रहा, तो वो वैभाविक गुण ही स्वाभाविक रूप परिणमन करता है, स्वाभाविक रूप परिणमन करेगा। ऐसा वहां पंचाध्याय में लिखा है। आगे समझ में? हाँ जी। हाँ, वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकारवर्ती माने। ठीक है, ये सब व्यवस्था होगी ना, क्योंकि जीव को और कर्म को दोनों का संयोग है ना, तो उसके निमित्त से जीव जो है अपनी योग्यता से विभाव रूप परिणमन करता है। उसका वो विभाव अभी थोड़ी देर पहले तो अपन ने बताया था, विभाव रूप परिणमन करने का इसका स्वभाव है क्या नहीं? अगर वो स्वभाव ही नहीं हो तो ये परिणमन करे कैसे? उसी को वैभाविक गुण कहा पंडित जी साहब ने वहां पंचायत। भाई योग्यता है ना वैसा परिणमन करने की, तो निमित्त मिला और वो परिणमन किया उसने। निमित्त से हुआ नहीं है, जब ये परिणमन करेगा तो निमित्त अवश्य होगा। निमित्त से हुआ नहीं है, निमित्त ने कराया नहीं है। इसमें उसका विवरण देखो, इसमें आत्म द्रव्य के जानने, आगम तथा अज्ञान स्वरूप आत्म द्रव्य के जानने, ये बताए बात आई थी ना, उसी का विवरण है। आगम रूप कर्म पद्धति और अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना पद्धति। ठीक है भैया, क्या कहा? ठीक है, अच्छा। अब आगम रूप कर्म पद्धति का मतलब क्या है? देखो कि दो द्रव्य है ना, एक पुद्गल और एक जीव, और पुद्गल के अनेक भेद हैं। उसमें एक कारमाण वर्गणा होती है पुद्गल, वो पुद्गल का गुण, पुद्गल की पर्याय कारमाण। जो पुद्गल जो संसार अवस्था में पाए जाते हैं तो वे प्राय वर्गणा के रूप में पाए जाते हैं, जैसे भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, ये वर्गणा कही जाती है ना, ऐसे ही कारमाण वर्गणा। ठीक है, और इस पूरे लोक में वे ठसाठस भरी। ठीक है, और इनका जीव का और इन वर्गणाओं का परस्पर निमित्त निमित्त भाव है। सभी वर्गणाओं का हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कारमाण वर्गणा का और जीव के परिणामों का निमित्त निमित्त भाव तो अवश्य ही है। ये सब बात तत्व सूत्र में आई है, कौन कौन सी वर्गणा का क्या क्या संबंध है, तो वहां आप हम कभी चर्चा करेंगे तो उसकी बात करें। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं आगम रूप कर्म पद्धति। अब देखो, अगर जीव को निकाल दिया जाए तो आगम कर्म रूप पद्धति मिलेगी आपको कहीं? और कर्म को निकाल दिया जाए तो जीव का संसार मिलेगा? हाँ, ये हाँ जी, बिल्कुल। तो वो जीव और कर्म, अब इनका निमित्त नैमित्तिक भाव। अब निमित्त नैमित्तिक भाव दो प्रकार के,
एक सद्भाव रूप और एक अभाव रूप। ठीक है ना? जैसे जीव का क्षय भाव हुआ, क्षय संबंध दर्शन हुआ जीव, ठीक, तो क्षय संबंध दर्शन हुआ तो कर्म का क्षय हुआ ना, तो वो अभाव रूप निमित्त बना ना, ठीक है। और जीव को राग हुआ तो कर्म का उदय निमित्त है ना उसमें, तो वो सद्भाव रूप निमित्त हुआ ना। ऐसा दो प्रकार से निमित्त का परिणाम, सद्भाव रूप और अभाव, और ये सतत चलता है जीव का और इसका दोनों, और दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। सो ये दोनों का जो संबंध है, इनका अपना ऐसा स्वभाव है, अपना ही अपना स्वभाव है, जब उसके निमित्त में वो इस प्रकार से परिणम है, उसकी परिणमन की योग्यता, और ये इसके निमित्त में वो इस प्रकार से परिणम, ठीक है। और कोई किसी को करे नहीं, और वे अपने, अगला पॉइंट जो वो महत्वपूर्ण है, कि वे अपने अपने स्व स्व काल में स्व स्व कारण से उनकी वैसी दशा है, कोई किसी का कारण आपस में नहीं। क्या कहा? कोई किसी का कारण, कोई किसी का कार्य नहीं है, कोई किसी का कारण नहीं है, वे स्वयं ही आपस में, मतलब इस प्रकार से वो उपस्थित हैं, उनकी वैसी योग्यता है। हाँ बिल्कुल। जो देखो कर्मण ब्रह्म कितनी कितनी जीव राशि है जगत, और हर जीव के साथ में कर्मण ब्रह्म कितनी, अब अपन ने पढ़ा था ना परमाण वचन के नीचे, एक जीव के साथ में एक एक परगणा, एक एक परगणा में अनंत अनंत बुद्धि परमाणु, और अनंत परगणाएं, अब कितना क्या हो गया, और एक एक जीव के साथ में इतने, तो वे सहज में ही अपने ही कारण से उपस्थित है ना, हाजिर है ना, उनका वैसा ही होना है ना, जहां जैसा होना आरोप, जिसका जैसा वैसा हो रहा है, और जीव द्रव्य का भी जैसा होना आरोप वैसा हो रहा है, कौन क्या करे, वो ऐसा ही निमित्त निमित्तपना बना रहता है। जीव भी कोई जानबूझ करके अज्ञानी है ऐसा नहीं है। है? ये तो देखता ही नहीं है इसको, देखा नहीं है उसने इसको, कि मैं वास्तव में जानबूझ करके भी अज्ञानी हूं, ना अपने को देखा ही नहीं ना, मैं कौन हूं, यही तो अज्ञान है। कि एक बार देख ले तो पता चले कि मैं जानबूझ के अज्ञानी नहीं, मेरी होनारी ऐसी है, तो फिर मैं कौन हूं? मैं द्रव्य हूं ना, मेरी होनार ऐसी है, तो द्रव्य को पकड़े तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसको ये समझ में आएगा, उसके बिना समझ में नहीं। हाँ जी। आगम कर्म पद्धति और अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना पद्धति, शुद्ध चेतना पद्धति, त्रिकाल परम्परा में भाव रूप जो वस्तु है, उसकी जो पद्धति है वो अध्यात्म पद्धति है, उसमें बस वही मुख्य है। अध्यात्म पूरा जो काय पे खड़ा हुआ मुझे बताओ, पद्धति कहा ना, काय पे खड़ा, पद्धति माने खड़ा हुआ है, अध्यात्म काय पे खड़ा हुआ, बस परम्परा में भाव निर्दोष वस्तु, निर्दोष वस्तु स्वरूप, उस पर वो चेतन स्वभाव, चेतन स्वभाव, अनंत शक्ति वाला, अभेद एक अखंड, ऐसा चेतना स्वभाव मात्र वस्तु, इस पर पूरा अध्यात्म खड़ा हो, यह है शुद्ध चेतना पद्धति, ये कहते हैं।
हाँ जी, हाँ जी। उसका विवरण कर्म पद्धति बोधगत द्रव्य रूप अथवा भाव रूप, बोधगलित द्रव्य रूप अथवा बोधगलित भाव रूप, ऐसा कहा। द्रव्य रूप उद्गल परिणाम, द्रव्य रूप माने उद्गल का परिणाम, उद्गल का परिणाम। हाँ, उद्गल का परिणाम माने वो कर्म अंदर में जो ज्ञान वरना विराट कर्म है, उसका परिणाम है ना। माने सत्ता, बंध, उदय, ये जो पुद्गल के परिणाम, ये सब के सब, ये पुद्गल के परिणाम। द्रव्य रूप तो पुद्गल परिणाम, और भाव रूप पुद्गलाकार आत्मा की अशुद्ध परिणति रूप परिणाम। कर्म पद्धति है ना, आगम, एक काय का विवरण चल रहा है, आगम रूप कर्म पद्धति। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है, और अपने को समझना ही है, सब अपना अपने ज्ञान का अभ्यास होता है। कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई हमें पार लगाने वाला, कोई जादू होने वाला नहीं है, कोई चमत्कार होने वाला नहीं। अपने को ही जो कुछ करना है सो अपने बल पर करना, ये समझ ले। अपने अज्ञान से अपने को ही लड़ना। ठीक है, फिर पढ़ता हूं। कर्म पद्धति पौधगलित द्रव्य रूप अथवा भाव, माने दोनों है। द्रव्य रूप तो उद्गल परिणाम, ठीक है। ज्ञानावरणाधिक जो 8 कर्म है, उनकी सत्ता है, उनका बंध है, उनका उदय है, उनकी वीरणा है, उनका संक्रमण है, ये सब चल रहा है ना। क्षय है, शोषण है, उपशम है, ये कर्म पद्धति, ये द्रव्य रूप, ये द्रव्य। और भाव रूप उद्गलाकार आत्मा की अशुद्ध परिणति रूप परिणाम। आत्मा की अशुद्ध परिणति रूप परिणाम माने क्या? उद्गलाकार माने क्या? हाँ जी, कि वो उद्गल का वैसा उदय, क्षय, क्षोभम, उसके अनुसार इस जीव का जो परिणाम होता है, वो उद्गलाकार परिणाम। समझ में आया? कर्म का उदय हुआ ना, तो कर्म के उदय अनुसार परिणाम हुआ ना, कर्म का क्षोभम हुआ ना, उसके अनुसार परिणाम हुआ ना। ये पुद्गलाकार परिणाम है जीव का, ये अशुद्ध परिणति हुई। जैसे मत ज्ञान वर्णी कर्म का क्षोभम, उससे मत ज्ञान हुआ ना, तो मत ज्ञान का होना, वो मत ज्ञान वर्ण का क्षोभम, वो तो पुद्गल का परिणाम, वो तो द्रव्य रूप। हाँ, और उसके अनुसार इसका परिणाम हुआ, ये अशुद्ध परिणति इसकी। क्षोभम रूप जो दशा हुई मत ज्ञान की, वो अशुद्ध परिणति है जी। वो परोक्ष प्रत्यक्ष की बात अलग है। यहाँ तो वो माने वो आगम कर्म पद्धति में ये बात बता रहे हैं कि भाव क्या है और द्रव्य क्या है। कर्म पद्धति, कर्म पद्धति दो प्रकार की, द्रव्य रूप और भाव रूप। द्रव्य रूप तो उद्गल का परिणाम, और भाव रूप उद्गलाकार जीव का परिणाम। जैसे राग हुआ, द्वेष हुआ, क्रोध हुआ, मान हुआ, ये सब हो रहे हैं ना। चोरी का भाव हुआ, ठीक है, मान का भाव हुआ,
झूठ का भाव हुआ, हिंसा का भाव हुआ, ये सब परिणाम क्या है? ये अशुद्ध प्रवृत्ति पुद्गलाकार, ये भाव कर्म पद्धति, ऐसा कह रहे हैं। आगे समझ, समय हो गया है, इसकी चर्चाएं यहीं पर पूरी कर। ठीक है भैया।